नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल और मैं हूं आपके साथ नैना। चले रुक करते हैं बड़ी खबरों का। देश भर में कोरोना के मामले अब दोबारा तेजी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि नोएडा में सोमवार को 9 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। होम आइसोलेशन में सभी संक्रमित मरीजों को रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ाने और सावधानी बरतने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में बीते दिन एक मामला सामने आया था। सोमवार को बता दें कि जांच के लिए जो सैंपल गए थे उसमें 9 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब नोएडा में कुल 10 एक्टिव मामले हो चुके हैं। सभी मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। नोएडा में पहला मामला सोमवार को सामने आया था, जहां 55 वर्षीय महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद से ही प्रशासन ने टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही थी। यही कारण रहा कि मंगलवार को एक साथ 9 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोविड के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। बीते एक हफ्ते में देश भर से 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार तक रिपोर्ट किए गए कुल मामलों में से 752 मामलों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। नए मामलों में केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पर दिल्ली बना हुआ है। नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है। यही कारण है कि यहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के सिर्फ आंकड़े डरा रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ आंकड़े डराने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे होने वाली मौतें भी अब डराने का काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की माने तो अब 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन लोगों की जो मौत है उसका कारण क्या रहा है। हो सकता है कि ये मौतें कोरोना की वजह से हुई हो, लेकिन आंकड़े इस वक्त जो सामने आए हैं, आपको बता दें कि 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि लगातार अब देश में फिर से एक बार कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। बता दें कि देश में एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। भारत में अब तक कोरोना से कुल 7 मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में हर हफ्ते करीब 350 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। नए वेरिएंट्स, कमजोर इम्यूनिटी और मौसम में बदलाव इसकी मुख्य वजह है। बता दें कि मास्क और वैक्सीनेशन ही इससे बचाव का एकमात्र तरीका है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार आपको कोविड को लेकर अपडेट हम दे रहे हैं। लगातार हम आपको कोरोना को लेकर अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना वायरस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। भारत हो या अमेरिका, दोनों देशों में कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। भारत में जहां नए मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं अमेरिका में कोरोना अब भी हर हफ्ते सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसी भयावह स्थिति है, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि कोरोना पूरी तरह अभी तक गया नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में नोएडा में कोविड के 9 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे थे। जिसके बाद वहां एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 10 हो गई है। सभी मरीज फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। देश भर की बात करें तो एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सिर्फ आंकड़े ही नहीं, कोरोना से हो रही मौतों ने भी एक बार फिर से डराना अब शुरू कर दिया है। बता दें कि अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि उनकी मौत की वजह क्या है, सिर्फ कोरोना है या फिर वो किसी और बीमारी से ग्रसित थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। इसी तरह थाईलैंड में भी स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। यहां पर महज एक हफ्ते में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ऐसी खबरें कोरोना को लेकर लगातार सामने आती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में कोरोना अब भी जान ले रहा है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक बीते हफ्ते 350 अमेरिकियों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। ऐसा एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है। अमेरिका में सिर्फ 23% आपको बता दें कि वैक्सीनेशन जो है वो ली गई थी। बच्चों में यह आंकड़ा और भी कम है, सिर्फ 13% ये आंकड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन ना लगवाना और समय के साथ इम्यूनिटी का कमजोर होना, दोनों मिलकर इस
कोरोना को बढ़ावा देने का काम करते हैं। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में वायरस का असर ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए 65 साल से ऊपर के लोगों को हर 6 महीने में वैक्सीनेशन कराना होगा और वैक्सीन की डोज लेने की सलाह जो है वो दी जा रही है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि देखिए कोरोना के मामले जो हैं वो फिर से कहीं ना कहीं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसी पर WHO ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें कि WHO ने मई 2025 में कोविड-19 की स्थिति को नियंत्रण में बताया है, लेकिन नए वेरिएंट से हल्के वायरल बुखार जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों की मौत भी होती दिखाई दे रही है। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में केस लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने की दर अभी कम है। स्वास्थ्य विभागों ने सतर्क और सावधानी बरतने की सलाह लोगों को दी है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मई 2025 में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बावजूद स्थिति को नियंत्रण में तो बताया है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को सतर्क रहने की हिदायत जो है वो दी जा रही है। हालांकि नए वेरिएंट्स की पहचान की गई है जो हल्के वायरल बुखार जैसे लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं। भारत में दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अस्पतालों में भर्ती होने की दर में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि होती अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभागों ने सतर्कता बनाए रखने और आवश्यक स्वास्थ्य उपायों को लागू करने की सलाह दी है। WHO के अनुसार नए वेरिएंट्स में JN.1 और LP.8.1 शामिल हैं, जो वैश्विक निगरानी में है। हालांकि ये वेरिएंट्स गंभीर बीमारी का कारण नहीं बन रहे हैं और अस्पतालों पर कोई अतिरिक्त दबाव अभी तक नहीं पड़ा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोरोना के जो मामले हैं या फिर नए वेरिएंट के जो मामले हैं अगर बढ़ते हैं तो फिर से जान पर लोगों की खतरा जो है वो बनने लगेगा और फिर से पहले जैसी स्थिति बन सकती है। तो आप लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। भारत में स्वास्थ्य विभागों ने टेस्टिंग किट्स, ऑक्सीजन, दवाइयां और मास्क जैसी आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की है। साथ ही आपको बता दें कि सभी से सतर्क रहने की और सभी को जागरूक करने का काम जो है वो किया जा रहा है। अमेरिका में FDA ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को उच्च जोखिम वाले समूह तक सीमित करने की योजना बनाई है, जिससे कुछ लोगों में चिंता उत्पन्न हो रही है। हालांकि कुछ लोग वैक्सीनेशन के निरंतर उपलब्धता की मांग कर रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कमजोर समूह की देखभाल करते हैं। WHO ने भविष्य में महामारी की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए एक वैश्विक संधि पर सहमति जताई है, जो 2025 में अपनाई जा सकती है। इस संधि का उद्देश्य वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और भविष्य में महामारी के लिए तैयार रहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए लगातार जो है वो अब कोरोना फिर से सर उठाता दिख रहा है। तहलका डिजिटल भी आप लोगों से ये अपील कर रहा है कि अगर आपको बीमारी का खतरा लगता है या फिर आपको लगता है कि आप संक्रमित हैं तो तुरंत आप अपना इलाज करवाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई कोरोना को लेकर। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।